आइए आइए आइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? रास्ता आराम से मिल गया था? हाँ सही है। ये ले सलीम गूगल प्रॉपर्टी डीलर। पोर्शन हो या फ्लैट, दुकान हो या मकान, या फिर हो कब्रिस्तान, सलीम गूगल 2% कमीशन पे आपको हर जगह निकाल कर देगा। हाँ, क्या किराया फिर इस ऊपर वाले पोर्शन का? इस पोर्शन का भाई वैसे तो मोहल्ले में 50,000 रुपए किराया चल रहा है, लेकिन 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 मालिक के मकान से स्पेशल सेटिंग है मेरी, 40,000 में दिला दूंगा। 40,000? नहीं सलीम, 40,000 तो बहुत कराया है। अरे पहले घर देख तो लो, किराए के बाद फिर कर लेंगे सलीम। है हाँ बिल्कुल। चलो विजिट कराओ फिर, आ जाओ। चलो। ओह हो क्या हो? बेगम ने दूध और पैम्पर मंगवाए थे बेटे के लिए। ओए ले जाना भूल गया। एक काम करें, आप लोग अंदर चलकर विजिट करें घर को, मैं 2 मिनट में बस दूध और पैम्पर देकर आया है। ये क्या बात हुई? अरे आपको पता है मेरी बेगम बहुत सख्त खातून है, रात को बेलन से मारती है मुझे। आप लोग बस अंदर चलें, मैं 2 मिनट में आ तुम आओ तो सही। मैं आ रहा हूँ। आप लोग जैसे ही बेडरूम में एंटर ही हो रहे होंगे ना, मैं पीछे से आ जाऊंगा। 2 मिनट में आया था, आप लोग चलें। बेगम बंदा है यार। चलो हम चलते हैं। यही लेना है? देख तो ले अंदर जाके। सोच लो। कुछ सही चलो नहीं लग तो रहा। सही, मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। चलो चलो। परफेक्ट। हालात से तो लग रहा है कई सालों से बंद पड़ा है शायद। जाहिर सी बात है, उन्होंने रेंट पे देना था इसलिए। अरे जस्ट हैव अ लुक, कितनी अमेजिंग टेबल है। सही कह रहा था वो, बहुत अच्छा फर्निश हुआ है। वाओ, गेस व्हाट, यहाँ पर हमारे गेस्ट आएंगे, कितना अमेजिंग लगेगा। डन। जल्दी कर रही हो? अरे कोई जल्दी नहीं करी मैं। ये देखो कितनी जबरदस्त पेंटिंग है। तुम तो बस ऐसी। हेलो। वाह, कितना खूबसूरत है। तुम्हें नहीं लग रहा घर में धुआं बढ़ता जा रहा है? मुझे लगता है तुम्हारे ना चश्मे का नंबर बढ़ गया। देखो कितनी खूबसूरत चीजें, वेरी वेल फर्निश्ड। कितना अच्छा फर्निश किया है यार। अब कहाँ चल दी? मैं कमरा देखूंगी। अरे रुको जरा यार, लाइटें ऑन कर लो। अरे यार कितना डरते हो, कबूतर ही तो थे, कोई शेर थोड़ी था। पता चलो चल दे, अभी देख लिया यार। नहीं, मुझे पूरा रूम देखना है। वाओ परफेक्ट, ये जगह तो हमने लेनी है। अमेजिंग ना? नॉट अगेन। फिर से बहुत अच्छी जगह है और हम ये ले रहे हैं। चलो चलो। कितना फैंटास्टिक रूम है ना। अब कहाँ? ये भी कोई रूम है। अरे वैसा ही कमरा है यार, रुक जाओ। इसमें क्या है यार? वाओ, हाँ लेकिन सेम ही है। फिर क्या? वाओ, और क्या है पता नहीं। चलो। क्या हुआ? तुम्हें वो दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? हाँ हाँ।
भागो। मेरा बैग! अरे छोड़ दे मेरा बैग! आसेब का साया और भूत का बसेरा है ऊपर। हमें माफ कर दो। हमसे गलती हो गई, खुदा के लिए मैं यहाँ से जाने दूंगा। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है और आसेब के बुरे असरात से बचना चाहते हो तो किसी माहिर मौलवी से जाकर अपनी झाड़ फूंक करवा लेना। ठीक है। जाओ जाओ यहां से। पता है फहद, तुम में है कुछ है, और तुम में बहुत कुछ हो सकता था अगर तुम्हें वो पता होता जो कई साल पहले मैं जानूं। वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, यही तो फर्क। अरे अम्मा, अरे अब तो खाना ले आओ, टाइमिंग का ख्याल करना चाहिए ना। अब तो हीरो के पेट में से आवाजें आने लगी हैं। माय टमी इज टॉकिंग टू मी। लो भैया यार, चला जा, खाना खा ले। नाइस टाइमिंग अम्मा। पता है बहुत भूख लगती है। वैसे हीरो के लिए आज क्या बनाया है आपने? देख लो खुद ही। दाल? अम्मा फिर दाल? तेरे बाप दादा कुछ जागीरें छोड़कर नहीं मरे जो मैं तुझ जैसे बेरोजगार के लिए मुर्ग मुसल्लम बनाऊं। बड़े अफसोस की बात है। पता है कोई गैर भी ना किसी को खाना खाते के टाइम ऐसा गंदा ताना नहीं देगा, वो भी बेरोजगारी का। पर आप तो, अरे आप तो मेरी माँ है, सगी माँ, फिर भी ऐसे ताने। आयोडीन की कमी है तुझ में। कोई कमी नहीं है अम्मा मुझ में, बल्कि ऊपर वाले ने 2-4 चीजें ज्यादा ही डाल के भेजा है मुझे। तो जॉब क्यों नहीं करता फिर? अरे अम्मा ये जॉब वॉब तो टुच्चे लोगों का काम है, जॉब वॉब करना। मैं तो सिर्फ आपकी खुशी के लिए नौकरी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बायोपिक के लिए कुछ मटेरियल होना चाहिए ना। तेरे ये फिल्मी डायलॉग सुन सुन कर ना मैं पागल हो गई। अब ये ओवर एक्टिंग छोड़ और कोई ढंग का काम कर भाई, क्योंकि गुजारा तो बहुत ही मुश्किल हो गया। बस मेरी कर दी ना आपने वही बात, वो भी दोबारा। क्यों गुजारा करना क्यों मुश्किल हो गया अम्मा? देखिए मैंने कभी हिसाब मांगा नहीं है, लेकिन आज मानता हूँ। हर महीने ये भर भर के नोट आते हैं ना अब्बा की पेंशन के, कहाँ जाते हैं वो? क्या हिसाब क्या है उनका अम्मा? तो मुझसे हिसाब मांगेगा मुझसे? तेरे अब्बा की पेंशन थी कितनी? उससे मैं घर का किराया दूं या फिर ये सारे खर्चे पूरे करूं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगता इसे। दाल है ना, मैं दाल ही खा लूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, वैसे भी इसमें प्रोटीन होता है, दोनों के लिए अच्छा। सब्र शुक्र करके खाना खाया कर। ओके, माँ है और माँ के हाथ पे तो मैं गोली भी खा लूँ। मैं दाल खाऊंगा और टोले बनाऊंगा। अम्मा नमक ले आना। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम। 2% कमीशन के चक्कर में तो फिर आ गया।
अब तो आना जाना लगा ही रहेगा आंटी जी, जब तक ये पोर्शन में किराए पर नहीं चढ़ा देता। वो तो तुम भूल ही जाओ, ऊपर वाला पोर्शन किराए पर नहीं चढ़ेगा। खामखा में क्यों अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हो तुम? कोशिश करने से क्या नहीं हो जाता, आप देखिएगा कोई ना कोई किराएदार मिल ही जाएगा। मिल नहीं जाएगा, फंस जाएगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर ऊपर वाली मंजिल में किसी का खून हो गया या फिर कोई अपनी जान से चला गया तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुमने आंटी से हमारे रिश्ते की बात की? अरे नहीं, वो मौका नहीं मिला। सारा दिन तुम घर में आंटी से क्या बातें करती रहती हो? बस वही जिन चुड़ैल भूत प्रेत यही बातें करते हैं हम। अयान, मैंने सुना है कि जिस घर में हर वक्त भूत प्रेत की बातें होती हैं वहाँ रियल में भूतों का बसेरा हो जाता है। अरे यार ये क्या बातें कर रही हो, अकेला सोता हूँ मैं। और वैसे भी तुमने मुझसे कुछ बात करनी है तो कोई रोमांटिक बात करो। तो मेरे पास आ जाओ ना, हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अरे अम्मा, मुझे इस वक्त घर के लॉन में नहीं जाने दो। तुम लॉन्ग ड्राइव की बात कर रही हो। बाय द वे, मेरी बर्थडे आने वाली है, तो मुझे क्या गिफ्ट दोगे? हेलो 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 अयान, हेलो। कौन है? कौन आवाज कर रहा है? कौन है वहां? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बहन तुम कौन हो? मत मारना मुझे, मत मारना प्लीज। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? क्या? अयान, अरे अयान, 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 छोड़ दे, छोड़। मेरा हाथ- छोड़ मेरा गला, छोड़ दे, अरे छोड़ दे। तुझे जाना भी है तो मेरी माँ की पास जा। छोड़ दे मेरा गला। चुड़ैल, मेरा हाथ- छोड़ दे मेरा गला। छोड़ दे चुड़ैल, चुड़ैल। चुड़ैल होगी तेरी होने वाली सास। क्या उलफुल बके जा रहा है तू? मैं डर गया मैं। अम्मा, अम्मा सारे देख रहे हम भूत भूत खेलेंगे,
तो खाबो में एंजेलिना जोली तो नहीं आएगी ना, भूत ही आएंगे ना। अरे डर उस वक्त से जब तेरी माँ भूत बनकर तेरी जान निकाल देगी। चल उठ, जल्दी से तैयार हो जा, जाना है हमें रिश्ता देखने के लिए। और हम आपके लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं? बेवकूफ, तेरे लिए। मैं जाना, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं अपनी क्लास वालों से मैं प्यार करता हूँ। आप एक बार मिलता लो उससे। नहीं मिलना मुझे किसी से, सुना तूने? और मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले तू, तेरी शादी होगी सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से। तेरे लिए मैं किसी बहुत शानदार और ऊंचे घराने की लड़की लेकर आऊंगी। चलो जल्दी से आजा, तैयार होकर। अबे उठ ना, चल। ऐसे कोई सौतेली औलाद के साथ भी नहीं करता होगा। हाँ चल। अच्छा उठ रहा हूँ। अच्छा आप इधर हो जाओ। जल्दी से उठकर तैयार होकर आजा। जी मिसेस शान, पहले मैं अपनी शराइत बताऊंगी, फिर लड़की देखने के लिए आऊंगी। बच्ची नहीं हूं मैं, सब अच्छी तरह से जानती हूँ। जी जानती तो अपने बेटे के दिल का हाल नहीं जानती। क्या कहा? नहीं, मैं पूछ रहा था कि मिसेस शान का रिश्ते करवाने वाली खड़ूस औरत। अच्छा मिसेस शान, मैं आपको बता दूं कि अयान मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए जहेज में गाड़ी, बंगला, घर और लाखों का जहेज चाहिए मुझे। हाँ, बोली लगवा दो मेरी सड़क पे। क्या कहा? नहीं दे सकते? तो बस फिर ठीक है, मैं लड़की देखने के लिए नहीं आ रही। अच्छा हुआ। कौन आ गया भाई? जी न्यूज़पेपर में आपका ऐड देखा था, आप अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पे देना चाहती हैं ना? हम वही देखने आए हैं। आइए। सारे इलाके में भूत बंगले के नाम से मशहूर है ये बंगला। लेकिन क्यों? भूतों का बसेरा है, बड़ा सख्त किस्म का आसिफ है, बस यूं समझो कि इंसानों का दुश्मन है, दुश्मन। लेकिन आप भी तो इंसान हैं आंटी, फिर आप कैसे रहती हैं इस घर में? बेटी मैं क्या बताऊं, मुझे यहाँ रहने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। मेरे शौहर परिंदों को दाना डालने ऊपर वाली मंजिल में गए और फिर कभी वापस नहीं आए। मैं कुछ समझी नहीं। भूतों ने मार डाला मेरे शौहर को, तुम अभी भी नहीं समझी हो? ओह, हमें चलना चाहिए। हाँ, हमें घर चलना चाहिए। हाँ चलिए चलिए, मैं बाहर तक छोड़कर आती हूँ आपको। प्लीज प्लीज प्लीज, हम एक्चुअली ऊपर वाला पोर्शन देखने जाएंगे। थैंक यू। क्या? चलो आप। थैंक यू। लेकिन स्टार बनने के बाद ना यही गाड़ी लूंगा पक्का। अयान अयान अयान, जल्दी से इस पर साउंड सिस्टम ऑन करो, जल्दी करो और ऊपर जाओ फौरन। आप कौन आ गया? अरे दो बहनें आई हैं ऊपर का पोर्शन रेंट पर लेने के लिए। बड़ी बहन तो डेढ़ होशियार बन रही है, वो भी मुख्तार बेगम के सामने। अम्मा देखो बस हो गया, मैं थक गया। क्या मतलब? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि अब इस भूत बंगले का सच जो है ना वो बता दो उन लोगों। ऐसे भी झूठ बोल बोल के बंगला आने की जो आपकी कोशिश है ना, वो कभी पूरी नहीं होने वाली। अयान मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, अगर तुमने इस भूत बंगले का सच किसी को बताया ना तो कसम खाकर कह रही हूँ कि मैं जहर खाकर खुदकुशी कर लूंगी। हाँ माँ, दोबारा ऐसा नहीं कहना कभी। अच्छा चलना जल्दी से ऊपर जा, मैं साउंड सिस्टम ऑन करती हूँ। और बहुत ही अजीब सी जगह लग रही है नूर बाजी।
नूर बाजी, मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ है यहाँ पे। चलते हैं ना, कोई और घर देख लेते हैं। कोई गड़बड़ नहीं, आओ इस तरफ चलते हैं, इस तरफ चल के देखते हैं। अरे कुछ नहीं है, बल्ब पुराने हैं ना, फ्यूज हो गए। मैं मोबाइल की लाइट ऑन कर। मुझे वाकई कोई गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा ये पकड़ो जरा। ये वाला कमरा जरा मैं देखूं, इसके अंदर क्या है। नूर बाजी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे क्या हो गया? कमरे पर पहले लाइट चली गई, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा चलो, कुछ नहीं है इधर, खाम में डरे। चलो हमें नहीं लेना ये घर, कोई और घर देख लेंगे। जी अब तो घर ही निकल पड़ो जल्दी। क्या तो यहाँ पे आवाजें नहीं आ रही थी। कहा था ना मैंने, अगर जान की सलामती चाहती हो तो जिंदा सलामत यहाँ से चली जाओ। जहाँ भूतों का बसेरा हो वहाँ इंसान नहीं बसा करते। चलो नूर जी। हेलो जी जी, नहीं मैं वहाँ पे हूँ। हाँ ऊपर वाला पोर्शन पसंद आ गया मुझे। हम शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे। चलें ठीक है, ओके बाय। क्यों कह रही हैं आप? मैं रहूँगी ना। थैंक यू। चल कैसे रह सकते हैं? चलिए ना, चलो आ जाओ। भूत नहीं तेरी अम्मा। सॉरी, मैं डर गया था। क्या है भाई, नशा किया है? सीधे क्यों नहीं चल रहे? मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। अब नजर आ रहा है? हाँ, अब जाकर कुछ नजर आया मुझे। पर अम्मा एक और प्रॉब्लम है। क्या? मैं कुछ चोगे में ना, मुझे बहुत घुटन हो रही है। मैं तेरा ना टैटवा दबाकर जान निकाल दूंगी अगर तूने गले से एक आवाज भी निकाली तो। आवाज नहीं निकालूंगा तो डराऊंगा कैसे? चल चल चलो चला जा, खामोशी से मेरे पीछे पीछे। सीरियस।
जाना। जाना कहाँ हुआ यार? ओके सफेद आगे चुड़ैल अरे मैं भूत अरे मैं भूत नहीं हूँ तुम्हारी बहन नहीं वो डैन है उसकी सफेद होगी क्या देख लिया मैंने भागो 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 तो नूर बीबी चिल्ला काट रही है, चिल्ला काट रही है मेरे बेटे को डराने के लिए। के लिए नहीं, तुम माँ बेटे को कच्चा चबाने के लिए आई हूं मैं।
अम्मा, ये तो सचमुच की चुड़ैल निकली। कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, ड्रामा कर रही है जैसे सब किराएदारों के साथ हम करते थे। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि हमें उससे नूरबाजी से दूर रहे, वरना जलाकर भस्म कर देंगी। कच्ची गोलियां नहीं खेली मुख्तार बेगम ने भी, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ मैं। हाँ, मेरी नूरबाजी ने काले इल्म में डबल मास्टर कर रखा है, रात को मौक्किल भी आते हैं उनके पास। काले इल्म में डबल मास्टर? नहीं मतलब काला जादू? अच्छा सुने ना, अगर वाकई उन्हें इतना काला इल्म आता है तो महबूब को कदमों में कैसे लेकर आना है वो कुछ कर सकते हैं? महबूब का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, दुश्मन को वो कब्र तक जरूर पहुंचा देती हैं। अम्मा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ हुआ तो? मुझे तो कुछ हो रहा है। मैं हूं ना। आप हो पर चुप है। नहीं ना प्लीज बताओ। देखो मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी बताओ ना, तुम मुझे कितना प्यार करती हो, बताओ ना। तू फोन रख तो सही, फिर बताती हूँ कितना प्यार करती हूँ तुझसे। जान, तुम्हारी तो एकदम कोयल जैसी मीठी मीठी आवाज है, अचानक तुम्हारी आवाज ये बुढ़ी खूबसूरत औरत जैसी क्यों हो गई? हाँ? अम्मा, अरे आपको शर्म नहीं आती? किस दिन ऐसे मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। हड्डी पसली तो मैं तोड़ूंगी तेरी। अम्मा एक बार ना मुझे बता दो। नहीं आप मुझे एक बार बता दो मेरा कसूर क्या है? अरे तू यहाँ इश्क के चक्कर चला रहा है और वहां नूर के मौकल हमला कर रहे हैं मुझ पर। डर लगा ना? आपको भी डर लगा ना? बोल रहा हूँ अम्मा, और पहले भी कहा मैंने, जान छोड़ाओ अपनी और माफी मांग लो। अच्छा, माफी मांगती है मेरी जूती। अरे अनाज के दुश्मन, कुछ कर, उन जादूगरनी बहनों को निकाल यहाँ से, उनका बंदोबस्त कर। अच्छा ठीक है, आप 10-15 दिन का मुझे टाइम दो, मैं सोचता हूँ। क्या? 10-15 मिनट का टाइम दो, मैं सोचता हूँ। कर जल्दी से कुछ उनका। क्यों बुलाया मुझे? पड़ोसियों के कुछ हुकूक होते हैं, तो मैंने सोचा कि जबकि अब हम दोनों एक साथ इस भूत बंगले में रहते हैं तो क्यों ना साथ चाय पी लें। और क्या? मुख्तार बेगम, मेरे मौकलों की ख्वाहिश है कि तुम ये मकान खाली कर दो, इसलिए अपनी तैयारियां शुरू कर दो। ये घर खाली मैं नहीं बल्कि तुम करोगी। जुमा 4 दिन हुए और मालिक मकान बनने के ख्वाब देख रही हो तुम। वाह। घर तो तुम्हें खाली करना पड़ेगा, वरना क्या ही कर लोगी तुम, बताओ। बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बुरा तो अब तुम्हारे साथ होगा। अपने मौक्कल का रो किसी और पर जमाना, मैं नहीं डरने वाली। हाँ, मेरे मौकिलों को ललकार के तुमने अच्छा नहीं किया मुख्तार बेगम। अगर तो तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो अपने बेटे की शादी मेरी बहन से करानी होगी। क्या? वैसे हॉबीज क्या है आप? पता है मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, लाइक a सुपरस्टार। यानी मेरे मकान में मेरी पीठ पीछे ये चक्कर चल रहा है। यानी मैंने जो भी देखा, जाना और अयान का मिलना मेरी नजर का धोखा नहीं था। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर वैसा? बताओ ना। नूर अपने जादू टोने के जरिए
मेरे इकलौते यतीम बेटे को अपने जाल में फंसाने की साजिश बुन रही है। लेकिन मेरा नाम भी मुख्तार बेगम है। इस जादुई जाल में उल्टा जॉन और नून को ऐसा फंसाऊंगी कि जिंदगी भर भी फड़फड़ाती रहेगी, तो आजादी की उड़ान नहीं मिलेगी। जी आंटी। सलीम गुगल, मैं तुझे मुंह मांगा कमीशन दूंगी, बस तू मेरा एक मामूली सा काम करते हैं। सलीम गूगल कमीशन के लिए कुछ भी करने को तैयार है आंटी जी। आप जल्दी से बताएं वो मामूली सा काम है क्या? किसी काबिल मौलवी या आमिल बाबा को बस भूत बंगले पर ले आ। आंटी जी मैं रोज सुबह नाश्ते में शुतुरमुर्ग के अंडे खा सकता हूँ, लेकिन किसी आमिल बाबा को बंगले पर नहीं ला सकता। लेकिन क्यों? अरे वो यूं कि हर किसी को अपनी जान प्यारी है। लोग भूतों के डर से बंगले के बाहर से गुजरने को तैयार नहीं है, बंगले के अंदर बुला रही हैं। आंटी बराए मेहरबानी अब ये भूत बंगले के मामले में ना आइंदा मुझे कभी कॉल मत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बदतमीज, डायरेक्ट कॉल ही काट। अच्छा खासा गेम खेल रहा था, मैं कॉल कर दी बीच में। नहीं प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अम्मा अम्मा ये डायन मुझे मार देगी। अम्मा प्लीज 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 प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं अयान, अयान मेरे बच्चे तू ठीक तो है ना? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ आपको? इतना घबराए भी क्यों हो? अयान मुझे लगा कि जैसे नूर ने तुम्हें खुदा न खास्ता मार दिया। मरे तुम्हारे दुश्मन। अरे वही तो, आपने को ख्वाब देखा होगा, खामखा में डरे हो आप हकीकत पे ध्यान दो ना। और हकीकत में ये देखो मिठाई, अरे मुझे नौकरी मिल गई। अभी ईमेल आया, मैंने देखा तो बाहर जाके मिठाई लेके आया आपके लिए। आप खामखा में टेंशन, ये लो मिठाई खाओ, छोड़ो सारी बातें छोड़ो, ये लो। अयान तुम मेरे साथ चलो। अरे कहाँ? अरे तुम्हारे कॉलेज की फ्रेंड है ना जिसे तुम पसंद करते हो, उसके घर चलो। अब उसके घर क्यों जाएंगे? उसके घर क्यों? तुम पसंद करते हो ना उसे, उसकी शादी करवानी है तुमसे। उसके घर हम आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? है किसी में जुर्रत कि मुख्तार को अपने घर आने से मना करे? हाँ, जुर्रत किसी में नहीं है, लेकिन उसके घर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उसकी हो गई शादी। अच्छा, तो हम नूर के पोर्शन में तो जा सकते हैं ना? हाँ, और जाना भी चाहिए ना। नौकरी मिली है, मैं मिठाई लाया हूँ तो मिलके खाते हैं। चलो। मुख्तार बेगम, वैसे हकीकतन आपने ये बहुत अच्छा फैसला लिया अपने लिए। हाँ, मुझे तो बहुत पहले ही ये भूत बंगला छोड़कर चले जाना चाहिए था, बस इंतजार था अयान की नौकरी। तो आपने मुझे कभी नहीं बताया कि हमें घर छोड़ें। हम जा रहे हैं। लेकिन क्यों आंटी? अब दरअसल मुझे अपने अयान के लिए लड़की तलाश करनी है, और लड़की मैं ढूंढूंगी बहुत ही मालदार और ऊंचे घराने से। इस भूत बंगले में रहते हुए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। खैर, मेरी प्रॉपर्टी एजेंट से बात हो रही है, बहुत जल्द हम दूसरे बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। पर मैंने आपसे कहा था ना कि अपने बेटे की शादी मेरी बहन से करवा दें।
मेरा बेटा मेरी मर्जी, मैं मर जाऊंगी लेकिन अयान की शादी जाना से नहीं करवाऊंगी। चलो अयान। शादी तो तुम्हें अपने बेटे की मेरी बहन से करवानी पड़ेगी। कुछ सुना तुमने? हाँ, आपने बोला चलो अयान। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हो मुख्तार बेगम? अगर यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाला तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। माँ, हाँ कर दो। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन अभी तो आप इनकार कर रही थी। मजाक कर रही थी। अब खुशी के मौके पर इंसान मजाक भी नहीं कर सकता है क्या? मजाक कर रही थी, मजाक कर। कुछ लेना? हाँ, चाय पियो ना। हाँ, चाय पिए। मुंह मीठा करे। मुंह मीठा कर। हाँ, मैं मिठाई लाया था, वो मेरी नौकरी की खुशी में। I love you. शादी मुबारक। मान गए तुम्हें, और तुम्हारी बाजी को भी। क्या आइडिया लड़ाया यार, क्या बात है। अगर ऐसा आइडिया नहीं मिलता हमें तो अम्मा तो। अगर नूर बाजी सब कुछ प्लान नहीं करती ना तो आंटी तुम्हारी शादी किसी और से करवा देती। नहीं, बल्कि उस अमीरजादी से हो जाती तुम्हारी शादी। ऐसे नहीं बोलो, तो हमारी शादी हो गई नहीं। वैसे तुम्हारी बाजी को तो ना सैल्यूट है। पता नहीं वो साउथ अफ्रीका इंजीनियरिंग पढ़ने गई थी या एक्टिंग। क्या भूतनी का कैरेक्टर किया यार उन्होंने। 2-3 रातें तो मैं सच्ची में डरता रहा। क्या बात है, वाह 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 वाह। वैसे मेरी बेचारी अम्मा यार, पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाती हैं अम्मा। और यहाँ 3 लोगों ने मिलके क्या बनाया है उन्हें। अच्छा, तो ये तुम तीनों ने मिलकर साजिश की मेरे खिलाफ।